हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको मैट्रिक सिस्टम यानी कि मापन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। मापन प्रणाली क्या, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है ना किलोमीटर को मीटर में, डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में या डेकामीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कैसे करना है, किलोग्राम को हेक्टोग्राम में, लीटर को डेका लीटर, हेक्टोलीटर, यानी कि ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी बातें जो है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। यानी कि सारी कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगी यदि वीडियो आपने पूरी देख ली तो। वीडियो देखो बेटा अच्छी तरह से, यदि आपको अच्छी तरह से समझना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो बेटा आओ, जब शुरू होते हैं तो देखो, सबसे पहले तो बेटा मैं ना आपको बेसिक यूनिट लिखूंगा। ठीक है। बेसिक यूनिट कौन सी, जैसे कि देखो सबसे पहले मैंने लिखा इसके अंदर मीटर। ठीक है। मीटर जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होती है। क्लियर बात हो गई। तो मीटर, और मीटर को अब देखो इस तरफ जो है ना, मैं राइट की तरफ लिखूंगा बिगर यूनिट, आपको ये ध्यान रखना है, और इस तरफ लिखूंगा मैं स्मॉलर यूनिट। ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा, मीटर जो है वो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मीटर से बड़ा जो है वो हमारा होता है डैम, यानी कि डेकामीटर इसको हम बोलते हैं। क्लियर। डेकामीटर से आप बोलोगे हेक्टोमीटर, एचएम, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, और इसके बाद है बेटा किलोमीटर। क्लियर हो गया। इधर तो बड़ी यूनिट हो गई। मीटर से अब हम छोटे पे चलते हैं। तो मीटर से छोटा होता है हमारा डीएम यानी कि डेसीमीटर, और डेसीमीटर से छोटा होता है हमारा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा होता है हमारा मिलीमीटर। तो ये तो बात हो गई बेटा हमारी किसकी, लेंथ की। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात आती है हमारी ग्राम की। ग्राम जो है आपको पता है ये बेसिक यूनिट है हमारी किसकी, वेट की। ठीक है ना। यानी कि वजन वगैरह हम जो तोलते हैं वो किलोग्राम, ग्राम यानी छोटी यूनिट होती है तो ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम में तोलते हैं। ठीक है ना। बड़ी यूनिट को इसी तरह से करते हैं, किलोग्राम में इस तरह से हम तोलते हैं। तो ग्राम जो है वो हमारी बेसिक यूनिट है वेट की। ठीक है। अब इधर बड़ी यूनिट लिखेंगे, इस तरफ छोटी लिखेंगे। तो ग्राम से बड़ा जो होता है हमारा वो डेकाग्राम होता है। डेकाग्राम के बाद एचजी यानी कि हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम के बाद किलोग्राम। इधर आ जाओ आप छोटी में, ग्राम है, ग्राम से हमारा आ जाएगा डीजी यानी कि डेसीग्राम, और डेसीग्राम से सीजी यानी कि सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम से नीचे जाओगे तो मिलीग्राम। ठीक है ना। इस तरह से पता चल गया आपको। अब बात आती है बेटा लीटर की। ठीक है। लीटर जो है कैपेसिटी की जो है हमारी बेसिक यूनिट होती है। लीटर से बड़ा आप चलोगे तो डेल यानी कि डेका लीटर, इसको डेका लीटर बोलते हैं। ठीक है। फिर ये एच एल हो जाएगा तो हेक्टोलीटर हो जाएगा, और के एल हो जाएगा तो किलो लीटर हो जाएगा। इस तरफ चलोगे आप लीटर से छोटा तो लिखोगे डी एल यानी कि डेसी लीटर, और इधर से चलोगे तो सी एल यानी कि सेंटीलीटर, और इधर चलोगे तो एम एल यानी कि मिलीलीटर। ये तो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। ये तो यूनिट आपको समझ लिया आपने। अब करना क्या है, इसको कैसे हमें बदलना है, अब उसको समझो आप। इधर देखोगे बड़ी यूनिट है, इधर देखोगे स्मॉलर यूनिट है, ध्यान रखना। तो जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको बड़े से छोटे में जाना है, ध्यान रखना है, बड़े से छोटे में जाओगे, जितनी यूनिट जाओगे तो उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करते जाना। कैसे, जैसे आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाना है तो गुणा 10 कर देना है। हेक्टोमीटर से डेका में जाओगे तो गुणा 10 कर दोगे यानी कि डेकामीटर। डैम से यानी कि डेकामीटर से मीटर पे आओगे तो भी गुणा 10 से। इसी तरीके से हर यूनिट में जाओगे तो 10 से आपको गुणा करते चले जाना है। ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब कैसे देखो, जैसे अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं तो क्या करोगे, 10 से गुणा कर दो एक को, तो 10 हेक्टोमीटर होते हैं। एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे बोलो, चाहे ऐसे कह सकते हो, 10 mm 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डीएम, ठीक है ना, डेसीमीटर, और 10 डीएम में यानी कि 1 मीटर, ठीक है ना, और 10 मीटर में 1 डैम यानी कि डेकामीटर, और 10 यानी कि डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है ना। तो बड़े से छोटे में जाना है तो उतने ही बार 10-10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब छोटे से बड़े में जब जाओगे, ध्यान रखना, छोटे से बड़े में जब जाओगे तो आपको बस ध्यान रखना है कि
10 से डिवाइड करना है। जैसे इस यूनिट से इस यूनिट में आओगे तो 10 से, यानी जितनी यूनिट जाओगे उतनी बार 10 से आपको डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, बस ये बात अगर आपने याद रख ली तो समझ लो कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो बेटा आपको पता चला कि कहने का मतलब यानी कि बिगर से हम चले जाएंगे अगर मान लो छोटी में, तो बिगर से जब हम छोटी में जाएंगे तो हमें क्या करना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, और छोटे से बड़े में जाएंगे तो उतने ही 10 से हमें डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ फिलअप लेता हूँ और फिलअप के जरिए जो है ना आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जो है इनको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। अब देखो बेटा, ये मैंने 10 फिलअप लिए हैं, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है उसको देखो आप। अब ये क्या कह रहा है, पहले वाले में 10 किलोमीटर को आपको हेक्टोमीटर बनाना है। कहने का मतलब ये कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर बनाना है, यानी कि बड़े से छोटे में जाना है। अगर 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, बताया था मैंने, बड़े से छोटे में जाते हैं उतनी यूनिट यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, तो 10 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा, तो यानी कि उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 हेक्टोमीटर हो गया। क्लियर बात हो गई। 10 cg में, अब ये क्या है सेंटीग्राम, यानी कि ये आपको दे रखा है सेंटीग्राम, तो 10 सेंटीग्राम में कितने डीजी होते हैं, यानी कि डेसीग्राम होते हैं। तो आप देखो यहाँ से आप छोटे से बड़े में जाना है, छोटे से बड़े में आप जा रहे हो। ठीक है ना, तो आपको मैंने बोला ना कि जब भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में छोटे से बड़े में जाओगे तो 10 से डिवाइड कर दो। तो अब ये क्या कह रहा है कि 10 सेंटीग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, तो आपको पता है कि 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं, तो 10 सेंटीग्राम में 1 डेसीग्राम होगा, तो बस यहाँ पर 1 लिख दोगे। सिंपल है बिल्कुल ही। देखो इसके बाद देखो 10 HL यानी कि क्या है ये हेक्टोलीटर। 10 हेक्टोलीटर में कितने डेका लीटर होंगे। अब बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 1 हेक्टोलीटर में तो 10 डेका लीटर होते हैं, तो 10 हेक्टोलीटर में कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो गया आपका। अब देखो क्या है 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो 1 ग्राम में कितने, अब आपको पता है कि 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। क्लियर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो अब छोटे से बड़े में जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1 ग्राम में 1/10 डेकाग्राम, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आपका डेकाग्राम आ जाएगा। क्लियर। अब पाँचवें में क्या कह रहा है, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं जी, तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं। तो आपको देखो यहाँ से यहाँ जाना है, तो 1 10 2 10 3 10, तो 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो 1000 हो जाएगा। तो 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। क्लियर है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, देखो जी आप, अब 1 ग्राम यहाँ पर है और आपको जाना है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाना है तो उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना, 1 10 2 10 3 10, तो 1 ग्राम में आप देखोगे तो आपके 1000 मिलीग्राम होंगे। सीधी सी बात है बस। ठीक है ना। 1 डेसीमीटर, देखो अब 1 डेसीमीटर में कितने mm होते हैं, डेसीमीटर देखोगे आप तो कहाँ पर है, यहाँ पर। 1 डेसीमीटर में कितने mm होते हैं, तो कितनी यूनिट आपको जाना है, 10 और 10, तो 1 डेसीमीटर में अगर देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 1 10 2 10 यानी कि 100, तो यानी कि यहाँ पर लिख दोगे 100। क्लियर होगी बात। अब 5 किलो में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, अगर आप देखोगे 1 किलो में 10 होते हैं, जैसे बड़े से छोटे में जाओ एक ही यूनिट तो जा रहा है बस खाली, तो 1 किलो में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, सीधा लिख दो 50 हेक्टोग्राम होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ देखो आप 3 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, 3 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, आप देखो किलोमीटर से आपको डेसीमीटर यहाँ तक जाना है, कितनी यूनिट बढ़ना है, 1 2 3 4, तो 4 बार यदि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 के बाद 4 जीरो लगा दोगे, तो 1 के बाद 4 जीरो का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये 10,000 बनेगा। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में तो 10,000 डेसीमीटर होंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3 किलोमीटर में तो 30,000, तो 3 के बाद 4 जीरो लगा दो तो आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। 10 में क्या पूछ रहा है, 100 सेंटीलीटर में कितने लीटर होंगे, 100 सेंटीलीटर में कितने लीटर। अब आपको ये पता है सेंटीलीटर से आपको लीटर में जाना है,
यहाँ देखो आप सेंटीलीटर से यहाँ जाना है, तो एक बार 10 से डिवाइड करोगे, फिर इसके बाद एक और 10 से, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो आपको ये पता है कि 1 सेंटीलीटर में 1/100 लीटर होगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि 100 सेंटीलीटर में कितना होगा, तो 1/100 गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो 100 सेंटीलीटर में 1 लीटर आपका होता है। तो बस इस तरह से अगर थोड़ा सा आपने ये समझ लिया अच्छी तरह से, तो ये सवाल आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप आराम से करके इनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है बेटा, वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।